जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो मैं फिर से हाजिर हूँ लेक्चर नंबर 2 के साथ। तो जैसा कि हम लोगों ने बेंजीन के नॉमेनक्लेचर और उसके सब्स्टिट्यूएंट के बारे में पढ़ा था, तो हम स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन्स के बारे में इस लेक्चर में पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे जिसको हमें जानना ज़रूरी है। तो हम शुरू करते हैं इस तरीके से। देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन होता क्या है। तो देखिए, जब भी क्या होता है C6H6 होता है और तीन क्या होते हैं, पाई बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, बेंजीन बोलते हैं। और इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, 78 ग्राम पर मोल। तो देखिए, हम इससे रिलेटेड जो सम पॉइंट्स हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। तो पॉइंट्स देखिए क्या है। पहली पॉइंट हम ध्यान देते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट लाइक निकल बेंजीन रिएक्ट विथ 3 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन फॉर्म साइक्लोहेक्सेन। कहने का मतलब ये देखिए, बेंजीन जब 3 मॉलिक्यूल ऑफ क्या हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है, किसके प्रेजेंस में, जो कैटालिस्ट होता है निकल के प्रेजेंस में जब रिएक्ट करता है, तो हमारा क्या बनाता है, साइक्लोहेक्सेन। ये रिएक्शन कितने टेम्परेचर पे परफॉर्म होती है, 473 डिग्री से लेके 523 डिग्री केल्विन पर होती है। इसका मतलब काफ़ी हाई टेम्परेचर इस रिएक्शन को चाहिए। तो हम बात करते हैं, देखिए इसी को अगर स्ट्रक्चरल फॉर्म में समझें तो देखिए बेंजीन है। बेंजीन जब देखिए 3 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करती है, तो क्या हमारा बना रहा है, कैटालिस्ट के प्रेजेंस में हमारा साइक्लोहेक्सेन बन जा रहा है। इसको आप क्या बोलेंगे, साइक्लोहेक्सेन। तो दोस्तों, आपको आई थिंक पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो हम बात करने जा रहे हैं दूसरे पॉइंट की। तो दूसरे पॉइंट में देखिए क्या है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट या फिर यूवी लाइट। देखिए, सनलाइट को ही मेनली यूवी लाइट हम लोग बोलते हैं। बेंजीन रेडली एड्स 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन टू फॉर्म बेंजीन हेक्साक्लोराइड। तो भैया देखिए, बेंजीन जो है ये क्या है, 3 मॉलिक्यूल जब क्लोराइड का लेगी, इसके साथ जब रिएक्ट करेगी तो क्या बना लेगी, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। बेंजीन हेक्साक्लोराइड क्यों कहा गया है, क्योंकि देखिए 1 2 3 4 5 6 कितने क्लोरीन हुए, 6। और रिंग कैसी है, हेक्सा रिंग है, ठीक है। तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड, इसी को हम BHC के नाम से भी डिनोट करते हैं। तो हम आगे चलते हैं, देखिए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ने के लिए। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारी देखिए कुछ इस तरीके से है। देखिए, बेंजीन फॉर्म ट्राइजोनाइड। तो बेंजीन देखिए क्या है, बेंजीन जब ओजोन से रिएक्ट करता है, कितने मोल, मान लीजिए 3 मोल ओजोन से जब रिएक्ट करता है तो ये क्या बनाता है, ट्राई ओजोनाइड बनाता है। तो बेंजीन देखिए जब रिएक्ट किया तो 3 मॉलिक्यूल ऑफ O3 से क्यों कहा गया, क्योंकि ओजोन का मतलब होता है जब ऑक्सीजन के 3 एटम देखिए एक साथ आते हैं और उनके कितने मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल हम लिए हैं। तो टोटल कितने देखिए यहाँ ऑक्सीजन हो गए, 3 3। टोटली अगर आप करेंगे तो आपके कितने एटम हो गए, 9 एटम्स हो गए। तो देखिए बेंजीन की आप रिंग बनाएंगे साइक्लोहेक्सेन के फॉर्म में, और उसके बाद जब आप देखिए ऑक्सीजन जोड़ देंगे, इसी तरीके से देखिए रिंग फॉर्म में जब जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, ट्राइजोनाइड। इसको क्या हम बोलते हैं, ट्राइजोनाइड बोलते हैं। अब देखिए हम इसके फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं। तो फोर्थ पॉइंट में देखिए क्या होता है, बेंजीन रेजिस्ट ऑक्सीडेशन। बेंजीन देखिए क्या नहीं करता है, ऑक्सीडेशन नहीं करता है। मेनली देखिए जो सभी भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं वो ऑक्सीडेशन करते हैं। भैया किसको छोड़ के, बेंजीन को छोड़कर। थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक्स है। तो देखिए क्या है कि बेंजीन को छोड़कर बाकी लगभग लगभग सभी अनसैचुरेटेड कंपाउंड क्या ऑक्सीडेशन रिएक्शन को फॉलो करते हैं, उसमें सम्मिलित होते हैं। लेकिन बेंजीन रेजिस्ट ऑक्सीडेशन लाइक ऑल सैचुरेटेड कंपाउंड्स। अच्छा देखिए, क्वेश्चन आपका 2 नंबर में कभी कभी पूछा जाता है कि बेंजीन सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड होकर भी क्यों सैचुरेटेड कहला सकता है। तो बेंजीन देखिए भैया, अनसैचुरेटेड कंपाउंड जितने भी होते हैं लगभग वो सभी क्या होता है, ऑक्सीडेशन करते हैं। लेकिन बेंजीन देखिए अनसैचुरेटेड होने के बाद भी ऑक्सीडेशन नहीं करता है, ये भी सैचुरेटेड कंपाउंड्स के तरीके से बिहेव करता है। अच्छा, किसी भी आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से करवा दीजिए रिएक्शन, जैसे कि क्रोमिक एसिड ले लीजिए या पोटेशियम परमैंगनेट ले लीजिए, तब भी क्या होगा, ऑक्सीडाइज नहीं होगा। जैसे हम एग्जांपल के तौर पे क्या लिए हैं, टॉलिन लिए हैं। टॉलिन को जब हम क्या किए हैं कि MnO4 की प्रेजेंस में रिएक्ट करवा दिए हैं, तो ये क्या बन गया, बेंजोइक एसिड बन गया। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जैसे आप इसके पहले वाले स्ट्रक्चर में हुआ है इस तरीके से। देखिए इसमें ओजोन था तब तो रिएक्ट कर गया, लेकिन डायरेक्ट देखिए कभी आप बेंजीन पर नहीं देखे होंगे कि ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा हो डायरेक्ट। तो हम बात करते हैं इसी तरीके से फिफ्थ पॉइंट की।
तो बेंजीन शोज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रेदर देन एडिशन रिएक्शन। तो भैया देखिए बेंजीन इज अनसैचुरेटेड इन नेचर, बेंजीन कैसा होता है, अनसैचुरेटेड इन नेचर होता है, एंड बेंजीन डज नॉट अंडरगो एडिशन रिएक्शन। तो ध्यान रखिएगा बेंजीन जब भी करता है एडिशन रिएक्शन करता है, बहुत ही रेयर केस में क्या होता है, अच्छा देखिए बेंजीन जो है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फॉलो करता है, बहुत ही रेयर केस में कभी एडिशन रिएक्शन फॉलो करता है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। देखिए क्या लिखा हूँ, इट अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो किस रिएक्शन को फॉलो करता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को। तो आइए हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप लोग क्या लिए हैं, यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम लिए हैं, बेंजीन को हम ब्रोमीन से रिएक्ट करा रहे हैं और किसके प्रेजेंस में, जो कैटालिस्ट है हमारा, देखिए क्या है, ब्रोमीन और आयरन का कंपाउंड है, ठीक है। तो इसका जब हम रिएक्शन करवा रहे हैं तो बेंजीन देखिए क्या हुआ, ब्रोमीन हो, क्या हुआ हमारा, ब्रोमो बेंजीन हो गया और HBr हमारा साइड हो गया एज ए एडिशनल सब्स्टिट्यूएंट के तरीके से। और देखिए तो इसमें क्या सब्स्टिट्यूट क्या हुआ, यहाँ पर जैसे मान लीजिए आप बेंजीन का जब स्ट्रक्चर बनाते हैं तो कुछ इस तरीके से बनता है, तो जिसमें H ऐसे ऐसे करके रहते हैं, तो क्या होता है मेनली यहाँ वाला H हमारा सब्स्टिट्यूट हो जाता है और यहाँ क्या आ जाता है, ब्रोमीन आ जाता है। तो देखिए सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है एक के प्लेस पे दूसरे को सब्स्टिट्यूट करना, बट इन द केस ऑफ एडिशन रिएक्शन ऐसा नहीं होता है। देखिए आप 2 मॉलिक्यूल ऑफ अगर ब्रोमीन ले लिए तब भी ये रिएक्ट करके नहीं बनाता है, बेंजीन के साथ इसकी रिएक्शन फॉलो नहीं होती। अच्छा रीज़न क्या है, क्योंकि देखिए जब ब्रोमीन को बेंजीन के साथ रिएक्ट करवाते हैं इट डज नॉट डीकलराइज ब्रोमीन इन CCl4 सॉल्यूशन एंड अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लाइक नाइट्रेशन, सल्फोनेशन एक्सेट्रा। ऑल दीज रिएक्शंस आर टिपिकल ऑफ सैचुरेटेड कंपाउंड, जो कि देखिए सैचुरेटेड कंपाउंड्स के लिए टिपिकल होती हैं, उसको क्या बेंजीन फॉलो करता है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।